नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनगणना। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे ताकि ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से आंकड़े याद हो जाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, आने वाली है। खैर, जनगणना संविधान में किस सूची में आता है? संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची मतलब इस पे अधिकार किसका रहेगा? जनगणना पर केंद्र का अधिकार। ठीक है ना। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्री व इसके बाद अबुल फजल ने आईन अकबरी में किया। मतलब जनगणना का मतलब उल्लेख, जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौटिल्य की किताब थी अर्थशास्त्र, उसमें किया था, और अबुल फजल की किताब थी आईन अकबरी। ठीक है, उसके अंदर जनगणना शब्द का उल्लेख हुआ था। ठीक है, देखो, जनसंख्या नीति की घोषणा। विश्व में जनसंख्या नीति सर्वप्रथम घोषणा करने वाला कौन था? भारत। ठीक है, इंडिया। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? सन 2000 में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो, वैसे अपने ये पूछेंगे नहीं तो भी मैं बता देता हूँ डिटेल थोड़ी बहुत। ठीक है, देखो, विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुई 1749 में। विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। उस वक्त 25 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, ये पूछते हैं, ध्यान रखना है ना कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, क्योंकि आपको भारत का भी है। ठीक है, 1872 में हुई थी। ठीक है, भारत में विस्तृत रूप से जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में प्रकाशित हुई थी। उस वक्त 23 करोड़ जनता थी। ठीक है, देखो 2 करोड़ कम हो गई है ना, ध्यान रखना। 1881 के पश्चात 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। अभी जनगणना होती 10 वर्ष में होती है, लेकिन कोरोना काल के बाद में जनगणना हुई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। 2021 में बनी थी, लेकिन कोरोना गया था, फिर 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं अभी तक, है ना। अब देखो, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। 1872 में क्या हुई? भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, 1881 में व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना हुई। ठीक है, 1911-21 में भारत व राजस्थान में कमी वाला दशक था। मतलब कि भी जो जनगणना पहले बढ़ी हुई थी वो बाद में कमी हो गई। कब कमी हुई? 1911 और 1921 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। 1931 में जाति के आधार पर भारत की प्रथम जनगणना हुई। जाति पे ये कितनी जाति है, इसकी है, कितनी जाति वो है, कितनी जाति वो है ना। तो 1931 में हुई थी जाति के आधार पर। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई, है ना। भारत देश आजाद हो गया था 47 के अंदर, तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और क्रम अनुसार पूछे तो भारत की 9वीं जनगणना थी वो, है ना। 1961-67 में भारत में वृद्धि वाला दशक रहा है। 1971-81 राजस्थान में वृद्धि वाला दशक माना जाता है। मतलब वृद्धि वाला दशक मतलब कि बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, 71 और 81 के बीच में। ठीक है, अब लगातार वृद्धि हो रही है वैसे। 2011 भारत की क्रमानुसार 15वीं जनगणना है। फिर 2011 में भी जनगणना हुई ना, वो 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं थी, मतलब आजाद होने के बाद, है ना। 2011 में जनगणना आयुक्त। ठीक है, देखो, 2011 की जनगणना जाति के आधार पर भारत की दूसरी थी और राजस्थान की प्रथम थी। 2011 वाली, है ना, जाति के आधार पर प्रथम थी। अपन राजस्थान का सिलेबस है तो राजस्थान की पढ़ेंगे अपन तो। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, आप देखो राजस्थान की जनसंख्या, यहां से आपके प्रश्न आएंगे बहुत सारे। ठीक है, देखो, राजस्थान की जनसंख्या 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। ठीक है, 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार। अभी आपके प्रश्न आएगा कि 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या कितनी है, तो 6.85 करोड़, क्योंकि उसके बाद में जनगणना नहीं हुई ना, तो आपको कौन सा आंकड़े पूछेंगे? 2011 के आंकड़े पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 6.85 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, इसमें से देखो महिला कितने परसेंट है? 51.86% है, और सॉरी पुरुष 51.86% है और महिला 48.14% है। ठीक है, देखो 2001 में 5.65 करोड़ थी, फिर वृद्धि हो गई थी। ठीक है ना, है ना। देखो, राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.66% है। अगर भारत की 100% है तो राजस्थान का कितना हिस्सा उसके अंदर? 5.66%, है ना। मैंने इसको किससे किया था बताऊं?
5 6 7 ऐसे याद किया था। 5 6 7 हो रहा है, ऐसे मैंने याद किया था। ठीक है, देखो राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड के जनसंख्या के बराबर है। थाईलैंड जो देश है ना, उसकी जनसंख्या के बराबर राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, तो थाईलैंड तो छोटा देश है, इसलिए भारत बड़ा है। और राष्ट्र का क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड के बराबर है। क्षेत्रफल में बताया था ना, उतना पढ़ाया था मैंने। देखो विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है और राष्ट्र की संख्या कितनी है? 685 करोड़। तो इनकी 1% के लगभग बराबर है। ठीक है, 1% होगा ना, 1% के लगभग बराबर है विश्व के लगभग, है ना, ध्यान रखना है ना, लगभग। अब देखो 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? देखो जयपुर की है, जोधपुर की है, अलवर की है, नागौर की है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करोगे? जय जानू की कैसे याद करोगे? जय जानू की। देखो बच्चों, जय जानू, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो कैसे करोगे? जय जानू। ठीक है, जय मतलब क्या है? जयपुर। फिर एक जय मतलब जोधपुर। ठीक है, फिर ये नागौर, अलवर, ये है ना, समझ गए? तो देखो जय जानू, जय मतलब जयपुर, फिर आ रहा है फिर जानू, जय मतलब जोधपुर, मतलब अलवर, न मतलब नागौर, फिर उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वैसे तो जयपुर की, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक क्यों है बताओ आप? नहीं, वहां पर फैक्ट्रियां बहुत है, कमा खाने के साधन है वहां पर। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए जनसंख्या ज्यादा है वहां पर, है ना, ध्यान रखना। 40%। अब देखो न्यूनतम कहाँ पर है? जैसलमेर में न्यूनतम है। अब देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, पर जनसंख्या के लिए इतनी न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है 6.6 लाख। और क्यों करती है आप बताओ? देखें, रेगिस्तान है, कमा खाने का साधन नहीं है। ठीक है, तो जैसलमेर है ना, प्रतापगढ़ में भी सबसे कम है ना, सिरों में कम है, बूंदी में कम है। आपको तो ऐसे पूछेंगे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की। सबसे कम कहाँ की है? जैसलमेर की है। समझ गए आप क्यों है क्यों नहीं है ना, ध्यान रखना। हाँ, देखो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 जिले, जैसलमेर, प्रतापगढ़, है ना, ध्यान रखना, है ना। 10 लाख भी नहीं है। देखो सर्वाधिक हिंदू कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर में। मुस्लिम कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में। सिख कहाँ रहते हैं? श्री गंगानगर में। ईसाई कहाँ रहते हैं? बांसवाड़ा में। और जैन कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। और बौद्ध कहाँ रहते हैं? अलवर में। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अब देखो 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? ये जयपुर में है। फिर 0 से 6 मतलब बाल बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जयपुर में। 0 से 6 आयु वर्ग है ना। और सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जयपुर जैसलमेर चलेगा अपने ज्यादातर, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो 2011 में सर्वाधिक महिला पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और सबसे कम महिला पुरुष वाला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, वही से। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की बेटा? जयपुर की। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर की। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर की। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्यों है आपको मैंने बता दिया, कमा खाने का साधन। देखो अपने अभी जिले कितने हैं? 41 जिले तो कम ही है ना। तो गांव, मेरी बात सुनो, आप अभी जयपुर जाते होंगे, कम से कम 200 गांव क्रॉस करके जाते होंगे, तो गांव सबसे ज्यादा है ना। तो गांवों के अंतर ज्यादा रहेंगे ना, गांव के अंदर ज्यादा रहेंगी जनसंख्या। तो गांव में कितने निवास करते हैं हमने? 75%, है ना। कि राजस्थान में ग्रामीण संख्या कितनी है? 75%। तो गांव के अंदर सबसे ज्यादा निवासी करते हैं। ठीक है, और राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 25%। कितनी है? 25%। ग्रामीण की 75 होगी तो पता चल रहा है ना, 25 ही बची है। तो 25 कहाँ की? नगरीय है, क्योंकि शहरों की होगी। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? डूंगरपुर की। ठीक है, और न्यूनतम ग्रामीण संख्या कहाँ की है? कोटा की। अब इसको इधर उल्टा कर दो, इसको इधर क्या कर दो? उल्टा कर दो। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? कोटा की। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? डूंगरपुर की। यानी कि आप एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने इसको याद रखा था,
फिर मेरे को नगरी पूछता है उल्टा कर दो, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एक को याद करो दूसरे को उल्टा कर दो, ठीक है। 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान था किसका, राजस्थान का, लेकिन एक और राज्य बन गया तेलंगाना, फिर हमारा स्थान कौन सा गया, 7वां गया, अभी हमारा स्थान 7वां है, ठीक है। देखो 2011 में जनसंख्या कितनी थी, 6.85 करोड़, ठीक है। 2001 में कितनी थी, 5.65 करोड़, तो कितने की वृद्धि हुई, देखो कितने की वृद्धि हुई, घटा लो, तो 1.20 करोड़ की वृद्धि हुई थी 2001 और 2011 के बीच में, ठीक है। हाँ, तो 1.20 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे, देख लो आप, ठीक है, 11 साल के अंदर। मैं नहीं हूं ना। देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200, कितना है 200, ठीक है। अब जनसंख्या देखो, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं। देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है ना, 200 मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में 200 मनक रहे, यानी कि, ठीक है। तो राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है, 200, और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व ना वो किसके बराबर है, सिरोही के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। 200 में मतलब 1 किलोमीटर 200 जने रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व सिरोही की जनसंख्या घनत्व के बराबर है, ठीक है, मैंने बताया आपको, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक कहाँ का है, जयपुर, भरतपुर, दौसा का है, ठीक है, और न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, किस याद रखोगे, जैसा बीबा, क्या रखोगे, जैसा बीबा, 2025 के अंदर पूछा था अभी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, इनका तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ऐसे प्रश्न आएगा आपके कि 500 से ऊपर कितने हैं, 2, कौन कौन से, जयपुर, भरतपुर, है ना। इधर प्रश्न आएगा 100 से कम कितने हैं, तो 3 है ना, ये है ना। सबसे कम किका, जैसलमेर, सबसे फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, ठीक है, ध्यान ना। इधर जयपुर, जैसलमेर वो आ रहा है फिर से, ठीक है। तो 500 से ज्यादा तो 2 है अपने, और 100 से कम 3 है ना। ये ट्रिक है, देखो जैसा बीबा, है ना, ध्यान रखना है ना, न्यूनतम वाली। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में वृद्धि दर 21.3% थी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के लगभग बराबर, फिर राजस्थान में 21.3% बढ़ी, तो भरतपुर के अंदर भी 21.3% बढ़ी थी, ठीक है, ध्यान। पहले भरतपुर के अंदर पता नहीं कुछ थी, फिर बढ़ गई वो, तो वो राजस्थान के लगभग बराबर ही बढ़ी, समझ गए आप। और राजसमंद की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के लगभग बराबर थी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर, फिर बाड़मेर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, पहले वहां पे मतलब की जनसंख्या कम थी, वृद्धि हो गई, ठीक है, बाड़मेर के अंदर, फिर जैसलमेर में वृद्धि हुई, है ना, ध्यान रखना। देखो बाजे जोधपुर में बजा, इसका मतलब ये होता है कि मतलब बाड़मेर में वृद्धि हुई, फिर जैसलमेर में वृद्धि हुई, फिर जोधपुर में वृद्धि हुई, समझ गए आप, ठीक है बेटा। आगे देखो 2011 में न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला, जिसमें मतलब वो सबसे कम वृद्धि हुई, कहां पर हुई, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के अंदर। श्रीगंगानगर में वृद्धि हुई 10% केवल, और झुंझुनू में वृद्धि हुई 11.7%, ठीक है। 12 बच्चे इतने की हुए केवल, है ना। 12 बच्चे सबसे ज्यादा कहां पर हुए, बाड़मेर में, जैसलमेर में हुए, वृद्धि दर यहाँ पे बढ़ गई थी, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बढ़ी है, नहीं बढ़ी तो लेकिन कम बढ़ी, ठीक है। हाँ आगे देखो राजस्थान की साक्षरता दर, साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे, ठीक है। तो देखो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66%, 66% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2%, है ना। और महिला की साक्षरता कितनी है, 52.1%, ठीक है। करौली व राजस्थान की साक्षरता दर बराबर है, करौली व राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, बराबर है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66%, और करौली की 66% ही है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब देखो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, कोटा की, सबसे शिक्षित नहीं है ना, शिक्षा नगरी बोलते हैं कोटा को, क्या बोलते हैं, शिक्षा नगरी, ठीक है। इसलिए सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, कोटा की है, और सबसे कम कहाँ की है, जालौर की है। 2023 में पूछा था सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, जालौर की है, ठीक है। और महिला के अंदर पूछे ना, तो महिला के अंदर भी ये है, देखो सर्वाधिक
महिला शिक्षा दर कहाँ की है? कोटा की। महिला सबसे ज्यादा कहाँ? कोटा की बेटी लिखी हुई है ना। और सबसे कम पूछे तो भी जालोर महिला की, है ना। तो हाँ, तो ऑल ओवरऑल और महिला पहले दोनों अलग सेम है ना, पुरुष में थोड़ा अलग है ना। देखो राष्ट्र में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है? झुंझुनू की है। झुंझुनू के लगभग हर एक घर से क्या है? एक फौजी है, पढ़े लिखे होंगे ना, ठीक है, किरण ना। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है? झुंझुनू की है, फिर कोटा आएगा, फिर जयपुर, सीकर, भरतपुर, है ना। न्यूनतम देखो, न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, है ना। न्यूनतम पुरुष वाली है ना। बाड़मेर व चूरू के साक्षरता दर में कमी आई है। बाड़मेर व चूरू के साक्षरता दर में क्या ही है? कमी आई है। अभी आपने देखा होगा कभी कोई टीचर लगता है ना तो उसको कहाँ फेंकते हैं? बाड़मेर में फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि साक्षरता दर में कमी होगी, वहां पर मतलब कि पढ़े लिखे आदमी है ही नहीं, इसलिए नंदवी से देखो आप 2-3 जनों को बाड़मेर फेंक दिया था, ठीक है। अभी भी बाड़मेर चूरू की साक्षरता दर में कमी आई है ना। डूंगरपुर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है साक्षरता दर में। डूंगरपुर में पहले पढ़ने वाले नहीं थे, फिर पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, तो साक्षरता दर में वृद्धि होगी डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। आदिवासी लोग पढ़ने लग गए। अब आ रहा है लिंगानुपात। क्या आ रहा है? लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि भाई 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। देखो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928, यानी कि 1000 पुरुषों पे 928 है, यानी कि लगभग आप देख लो कि 72 के लगभग पुरुष ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो गया? 928। कितना हो गया? 928, ठीक है। 12 का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? डूंगरपुर, राजसमंद का है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? धौलपुर, जैसलमेर का, ठीक है। ये सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद का है, ठीक है, और न्यूनतम धौलपुर, जैसलमेर का है, ठीक है। देखो 2001 में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर और राजसमंद, ये 2001 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मतलब बढ़ गए थे, ठीक है, और पुरुषों की कमी आ गई थी। राजस्थान का लिंगानुपात देखो, ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो कितना है? 933। नगरीय पूछे तो 914, और 0 से 6 वाले पूछे तो कितना है? 888, ठीक है। देखो हाँ, देखो ग्रामीण लिंगानुपात में देखो 933 है, और सबसे ज्यादा कहाँ का है? ग्रामीण के अंदर पाली का है, और सबसे कम धौलपुर का है। ये नगरीय लिंगानुपात में देखो सबसे ज्यादा नगरीय लिंगानुपात कहाँ का है? टोंक का है, सबसे कम जैसलमेर का है। शिशु के अंदर देखो, शिशु बालक होता है ना, बालक 0 से 6। अब देखो 0 से 6 आने कैसे यात्रा होगी? 1 2 3, 1 2 3 बनेंगे 8 8 8, ठीक है, समझ गए? 0 से 6, है ना। बालक किससे खेलते हैं? झुंझुनू से खेलता है ना, झुंझुना से। तो बालक, बा मतलब बांसवाड़ा, जू मतलब झुंझुनू, समझ गए, है ना। तो ध्यान रखना आप, है ना। अधिक बांसवाड़ा में, सबसे कम झुंझुनू में। आगे देखो, राजस्थान में अनुसूचित जाति 17.8% है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ रहती है? जयपुर में, SC, है ना। और न्यूनतम कहाँ रहती है? डूंगरपुर में। और सर्वाधिक परसेंटेज में पूछे तो गंगानगर, और न्यूनतम परसेंटेज में पूछे तो डूंगरपुर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति 13.5% है। सर्वाधिक कहाँ की है? उदयपुर की। न्यूनतम कहाँ की है? बीकानेर की। सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो बांसवाड़ा है, न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो नागौर, बीकानेर, ठीक है, नागौर बीकानेर है वो। ग्रामीण प्रतिशत पूछे देखो SC के अंदर तो 18.5% है। नगरीय परसेंट पूछे तो 15.7% है। ST में पूछे तो 16.9% है, और नगरीय में पूछे तो 3.2% है। आपको आंकड़े याद करने ही होंगे। अब देखो कार्यशील जनसंख्या, मतलब कि कितने काम करने वाले हैं। तो राष्ट्र में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43%। 43% ही काम करते हैं, है ना। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। और परसेंटेज में पूछे सर्वाधिक तो प्रतापगढ़, और न्यूनतम पूछे तो जयपुर में, ठीक है। तो ये थी हमारी जनसंख्या, ठीक है। इनको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक हमने अलग से बना देंगे और उसको बायो में उसकी लिंक डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।